बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कुछ ने नहीं सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ये सामने मैंने डायग्राम बनाई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर है आपका 198। इन अ फिगर ओ इज ऑब्जेक्ट, आपके पास ओ से लेकर ए तक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। लाइंग इन फ्रंट ऑफ दी, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर मीन्स टू से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पड़ा हुआ है इस जगह से, ठीक है। तो अब इसका नाम जो है वो बुक में नहीं दिया हुआ, तो लेट से हम इसको एल का नाम दे देते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस है उससे जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, यहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है और लेंस से ये आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसको भी हम एक नाम दे देते हैं आई का, और ये जो एल से लेकर आई तक का डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा दिलचस्पी हो तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, इमेज को उल्टा करके बनाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो कन्वेक्स लेंस उस इमेज को उल्टा बनाएगा और साइज में भी बड़ा बनाता है उसको। तो इट्स साइज इज एंड इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का साइज है वो इससे 2 गुना है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये उसका क्या है, 2 टाइम है। तो ये चीज़ हो गई क्वेश्चन के बारे में। अब हमें इसको थोड़ा सा डायग्राम को पहले तो कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नीचे इसके जो फर्दर पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक आपका बी पॉइंट है, जो भी मिसिंग थे वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये भी देखें, ये यहाँ पे आपका एक 90 का एंगल बनेगा और इसी तरह इसके अपोजिट ये जो इमेज होगा ये भी आपका 90 का एंगल बना रहा होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे मैंने लिख दिया y, और ये जो x और y हैं मैं इनको कह रहा हूँ कि ये आपस में इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल हैं। तो x और y जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। अब इस डायग्राम का हम प्रूव करते हैं। तो जो जो डाटा होगा हम उसको लिखते जाएंगे। हमारे पास पहला जो डाटा है वो क्या है कि एक तो मैंने कह दिया कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी है कि वर्टिकली ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। देयरफॉर इस पे हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें भी बात की थी कि अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, और सारी डिटेल को आपने पुरानी जो वीडियोस हैं उनको देखना है, उसमें चेक करना है अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो। ये डाटा हो गया। फर्दर आपके पास क्या है, अगर आप देखें एंगल ए और बी, तो जो बाकी 2 एंगल होंगे वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल हैं कि अगर लेट से ये 90 हो गया, ये हो गया 60, तो अगर x 60 है तो डेफिनेटली y भी 60 है। इट मीन्स 90 और 60 हो गया 150। तो फिर ये वाला जो होगा ये 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो इसमें भी तो यही है कि एक एंगल 90 का है, एक जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि ये 60 है। अगर x के इक्वल है तो पिछला जो एंगल रिमेनिंग होगा वो भी 180 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कितना बनेगा, 30 के इक्वल बनेगा। तो ये था हमारा डाटा। मज़ीद हमारे पास क्या है कि अगर इसमें तीनों एंगल आप देखें इक्वल हैं, और जो एंगल O है ये 90 है, इसी तरह एंगल जो I है उस पे 90 है, तो मीन्स के ट्रायंगल AOL ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल LI एंड B के। तो ये तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई कि ये एंगल्स के रेफरेंस से जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं, जो प्रीवियस हमने टॉपिक्स के अंदर बात की है। अब मज़ीद हमने इनपुट इसमें से निकालनी है, हमने फाइंड आउट करना है IL, ये हमने फाइंड आउट करना है। और मज़ीद हमें क्या गिवन है कि O से लेकर A तक जो है वो हमारे पास, सॉरी O से L तक जो डिस्टेंस है दैट इज
10 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और मज़ीद हमारे पास है कि आई बी जो है दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम ओ ए। तो ये तो हो गया हमारा डाटा। अब अगर हमने शुरू में बात की है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगा वो 2 टाइम होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 है तो इमेज की लेंथ क्या है, 2 है। मींस जो मेजरमेंट ऑफ आई बी है वो 2 टाइम ऑफ ओ ए है। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं इक्वेशन को, आई बी डिवाइडिंग बाय ओ ए दिस इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनमें जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है उसको लगाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो एल आई और ओ एल की जो रेशो है वो इक्वल होगी आई बी डिवाइडिंग बाय ओ ए। तो अब इनमें जो जो डाटा आपके पास मौजूद है वो वाली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो अननोन साइड है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल एल आई की हमारे पास वैल्यू नहीं है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ओ से लेकर एल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है विच इज़ इक्वल टू 10। और इसी तरह आई बी ओवर ओ ए, ये जो चीज़ है ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये कंप्लीट जो है वो 2 की इक्वल है। हम इनके साथ एम बी लिख देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये पैमाइश हम इनकी फाइंड आउट कर रहे हैं। और अब एम एल आई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल आई इज इक्वल टू 20। अब ये क्या चीज़ है, ये जो इमेज आपका बन रहा है उसका कन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस है वो कितने की इक्वल है, वो 2 टाइम है, यानी कि वो 20 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा 6 और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़रा जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी क्वेश्चन के रेफरेंस से थोड़ा सा चेंज है। अब 6 और 7 मैंने आपको कहा था कि इनको एक दूसरे के साथ आप सर्कल कर लें। क्यों, जो 7 क्वेश्चंस है उसमें भी यही चीज़ है, एक टेलीस्कोप की बात हुई है और इसी तरह इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है। तो 7 को 6 के रेफरेंस से सेम टू सेम आपने सॉल्व करना है। यही एंगल यहाँ वाले आप उसमें भी यूज़ करेंगे, कुछ वैल्यू आपको गिवन है और इसी तरह सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपने यूटिलाइज करके 7 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और 6 भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये दोनों जो लास्ट इसके क्वेश्चन हैं 6 और 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इनको दोनों को लाजमी सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब 8 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कुछ डायग्राम्स दी गई हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डाटा दिया गया है। ए पार्ट है यू वी, ये पैरेलल है वाई जेड के। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप इतनी देर में उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या चीज़ इसमें गिवन है और कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, ये a दिया हुआ है, ये 6 है, दिस इज़ 2, ये आपके पास 4 है और y z है। और ऊपर वाली जो साइड है वो किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। अब क्या दिया हुआ है कि u v जो है ये इस y z के पैरेलल है। u v is parallel to the y z implies that u v divides other two sides of triangle in a proportional। अब ये लाइन आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है कि अगर ये जो है ये इसके पैरेलल है
तो ये दोनों जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स की जो साइड्स हैं, इनको एक प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इनकी रेशो को आपस में डिवीजन की फॉर्म में लिखें, लाइक a/2 इज इक्वल टू 6/4, यानी कि अब ये जो u है ये डिवाइड कर रहा है इस पूरी साइड को a और 2 की रेशो में, और जो v है ये इस पूरी साइड को डिवाइड कर रहा है 6 और 4 की रेशो में। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। a/2 वुड बी इक्वल टू 6/4, और यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करना है, अननोन जो वैल्यू है a आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप उनको कैंसिल करेंगे। सो a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 2, सो a इज इक्वल टू आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 की इक्वल आ जाएगी। ये था इसका पहला पार्ट। और पैरेलल का कंसेप्ट है कि अगर वो डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, और इसी पर्सपेक्टिव में आपके जो बाकी इसके 3 पार्ट हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व होंगे। लेट्स से हम एक नेक्स्ट जो पार्ट है बी की भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, इतनी देर में आप देखें इसको कि अगर बी सी इज़ पैरेलल टू दी डी ई है तो उसमें क्या चीज़ किसके इक्वल होगी। ये आपके पास एक डायग्राम है। इनको जो नाम दिए गए हैं डी ई बी ए और सी, और ये आपके पास y साइड है, ये आपके पास 5 है, ये 2 है, ये 6 है और ये x है। और क्या चीज़ पैरेलल है, BC इज़ पैरेलल टू दी DE। अगर BC पैरेलल है DE की तो इम्प्लाइज दैट ये क्या कर रहा है, ये अदर साइड्स ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं उनको भी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है, जो कि हमने A पार्ट के अंदर देखा है। अब उसके मुताबिक फिर क्या चीज़ होगी कि x डिवाइडिंग बाय जो 6 होगा वो इक्वल होगा 2/5। अब इसमें भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने इसको डिवाइड किया इसके साथ x डिवाइडिंग बाय 6, तो नेक्स्ट के लिए भी आप 2 डिवाइडिंग बाय 5 करें। 5 डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, यानी कि जो रेशो आप पहले सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरी साइड की भी जो वही रेशो होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है, उसको आपने इन्वर्ट नहीं करना। अब इसमें से क्या है, आपने अननोन जो चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है। लाइक यू हैव टू फाइंड x, 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडिंग बाय 5, तो x इज इक्वल टू 12/5 आ जाएगा। और 12/5 आप इसको डिवाइड करना भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। 5 2s are 10, यहाँ पे 2 रहेगा 0 और यहाँ पे पॉइंट, और 5 4s are 20। अगर आपको डिवीजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो x इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 2.4 की इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका बी पार्ट हमने सॉल्व किया। वही जो पैरेलल की कंडीशन थी जो हमने ए पार्ट के लिए यूटिलाइज की है वही हमने यहाँ पे भी यूटिलाइज की। सेम इज़ द केस विद सी एंड डी पार्ट। स्पेशली सी आपने खुद करना है असाइनमेंट के तौर पे, और जो डी पार्ट है अगर डी पार्ट को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें ऊपर की तरफ, ये ए बी सी है, मैं इस डी पार्ट की यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि अब डायग्राम कुछ इस तरह की दी हुई है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, और दरमियान में एक पैरेलल लाइन इनके ड्रा की गई है। एक्स है, 12 है, और इसी तरह 6, 9, 3 एंड वाई। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा इस फॉर्म में टिल्ट कर दें, यानी कि बी को मैं अगर ऊपर लेके जाऊं, ये मैंने बी ऊपर ले गया और ये थोड़ी सी सीधी हो गई है। तो अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपकी ए पार्ट की तरह डायग्राम बन गई है। अब आपने ए पार्ट को ज़रा देखते हैं उस डायग्राम को, उसमें क्या चीज़ें हैं। अब देखिए ये है ए पार्ट की डायग्राम। अब जो डी पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके दे दिए। तो अगर आप उस डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर लें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ए पार्ट की तरह होता है। तो आपने इस पार्ट को भी खुद से सॉल्व करना है। वही इसमें पैरेलल क्या चीज़ है,
AC इज़ पैरेलल टू दी DE। बड़ा वाज़ेह है कि अगर दो पैरेलल हैं आपस में तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बाकी दो साइड्स हैं उनको भी इक्वल प्रोपोर्शनल के अंदर डिवाइड कर रहा है। इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है तो आप उनकी रेशो निकालेंगे और वहाँ से जो भी आपके पास अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा जो 8 क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ C। आपने एक तो C एंगल फाइंड आउट करना है एंड एंगल AED इज़, और गिवन क्या है कि ED जो है वो पैरेलल है CB के। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो फिर क्या है, और जो एंगल अननोन है वो कैसे फाइंड आउट होंगे। आप इतनी देर में खुद से ट्राई करें। मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रा करता हूँ। ये आपके पास एक डायग्राम है और इसमें से जो यहाँ पे D के ऊपर एंगल है दैट इज़ 90, और इसी तरह E पे जो एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। A पे जो एंगल है वो 40 है और C एंगल भी आपने फाइंड आउट करना है और B पे जो एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। एक आपके पास ट्राइंगल है ADE और एक आपके पास ट्राइंगल है ABC। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों में से जो मिसिंग एंगल हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ट्राइंगल ADE, अब सपोज मैं कह देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। मैं इसको अल्फा का नाम दे देता हूं, इसको बीटा का और इसको गैमा का। अब आपके पास गैमा एंगल जो है वो 90 की इक्वल है, जो नेक्स्ट वाला एंगल है वो भी आपके पास गिवन है, और अल्फा आपने जो अननोन है वो फाइंड आउट करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड माइनस 40। सो अल्फा इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 50 की इक्वल आ जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को वैसे भी देखें तो आपको आइडिया हो रहा है कि अगर एक एंगल 90 का है दूसरा 40 का है तो सम ऑफ जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 180 की इक्वल होना चाहिए। तो जो थर्ड एंगल E होगा वो किसकी इक्वल होगा, वो 50 की इक्वल होगा। अब ये हमने अल्फ़ा जो है वो 50 डिग्री ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं इस एंगल पे, तो इसको मैं जो है वो नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब दूसरी क्या चीज़ कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल AB और C। अब ट्रायंगल ABC में भी इसी तरह ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 की इक्वल होता है। दो एंगल आपको गिवन हैं, एक ये एंगल 90 गिवन है और ये गिवन है। लेट्स से इसमें भी अल्फ़ा ही हम फाइंड आउट करते हैं और दूसरे जो दो एंगल हैं उनको हम ये लिखते हैं कि वो 90 हैं और 40 हैं। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 एंड माइनस 90। तो इसमें भी जो एंगल होगा वो 50 के इक्वल होगा, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, नंबर 2 का। अब ये जो सेकंड एंगल है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आधा काम हमारा हो गया है, फर्दर इसमें चेक करते हैं। दोनों एंगल हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसमें अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि C जो है वो E के इक्वल है और D जो है वो B के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 एंगल C is equal to एंगल E and एंगल D is equal to। अब यहाँ पे एक आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, सिंस corresponding angles are equal implies that BC is parallel to the ED। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पैरेलल कंडीशन दी हुई थी, आपने अननोन चीज़ें निकालनी थी।
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो उसने पूछे हैं एंगल जो अननोन है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, वो हमने एंगल फाइंड आउट किए। और फर्दर उसने पूछा है आपसे कि क्या इज ई डी इज पैरेलल टू दी सी बी, कि क्या ई डी जो है वो बी सी के पैरेलल है या नहीं। तो जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर एंगल जो हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो लाइंस होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि ई डी इज पैरेलल टू दी बी सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के अपोजिट हमने इसको सॉल्व किया है और फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपके पास इसी तरह ही फिगर दी गई है और उसमें क्या है, आपके पास एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल एम इज पैरेलल टू दी वाई जेड। Find A and B what type of the triangle is XLM with respect to the sides and angle। अगर आप गौर से इसको देखें तो अब इसी क्वेश्चन के वो अपोजिट है कि अगर एल एम और एक्स जेड जो है वो आपस में पैरेलल हैं तो ये जो एक्स वाई जेड है ये आपकी है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। 10 क्वेश्चन। अब डायग्राम आपको दी गई है, एक्स y और z, और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि a और b जो हैं वो क्या होंगे और एल एम इज पैरेलल टू दी वाई जेड। अगर ये पैरेलल हैं इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉसपॉन्डिंग इनके एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, एज XYZ is an equilateral triangle। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या चीज होती है, सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 के होते हैं। यहां पे भी 60 है, यहां पे भी 60 है और इस जगह पे भी 60 है। अगर ये सारे एंगल 60 हैं और ये इसके पैरेलल है, इंप्लाइज दैट कि जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60 होगी और जो B की वैल्यू होगी वो भी 60 डिग्री होगी। अब ये तो हमने निकाल ली एंगल, कौन सी कंडीशन यूज करते हुए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन यूज करते हुए हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट इसमें क्या चीज है, व्हाट टाइप ऑफ द ट्राइंगल इज एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स एंड एंगल्स। अब एक्स एल एम भी फिर क्या होगी, एक तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद रिस्पेक्ट टू दी दूसरी जो ट्राइंगल है उसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो एक्स एल एम क्या है, ट्राइंगल एक्स एल एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आल्सो एक्स एल एम इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है और ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि आपको एक डायग्राम दी गई है, उसमें दो दरख्त बने हुए हैं, कुछ डाटा आपको गिवन है और आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। जो शॉर्टर ट्री है, जो आपके पास बड़ा दरख्त है उसकी आपको हाइट गिवन है। यहाँ पे एक दरख्त बना हुआ है, ये आपका बड़ा दरख्त है और इसकी आपको हाइट जो है वो 12 गिवन है, और इसी के फ्रंट पे एक छोटा दरख्त बना हुआ है और इसकी जो हाइट है लेट्स से वो h है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। एक यहाँ पे आगे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो वो ऑब्जर्वर इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, इन दोनों दरख्तों को। तो ये मैंने डायग्राम को आपको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लेट्स से मैं उसको O का नाम दे देता हूँ, और फर्दर इसमें क्या है कि इसकी हाइट हो गई 12। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शर्टर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 25 मीटर है। मज़ीद क्या चीज़ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ट्री इज़ 5 मीटर। तो ये है आपका डाटा। इस डायग्राम को हम नाम दे देते हैं, ये लेट्स से बी ए, इसको डी का नाम दे देते हैं, उसको ओ का नाम दिया और ये हमने सी का नाम दे दिया। अब आपके पास क्या है,
इसमें भी आपने पैरेलल की ही कंडीशन यूटिलाइज करके जो भी अननोन हाइट है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि h आपने जो CD है वो फाइंड आउट करनी है। और फर्दर आपके पास डाटा क्या है कि AB आपके पास 12 है, BC आपके पास 5 है, और O से लेकर देखें B तक फिर कितना डिस्टेंस होगा। ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब AB क्या है, पैरेलल है CD के। अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 में जो हमने कंडीशन यूज़ की हैं वही आपने यहाँ पे भी यूज़ करनी है कि इनकी जो अदर साइड्स की जो रेशो होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और उधर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, H फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इसके मुताबिक क्या होगा फिर, OB डिवाइडिंग बाय OC that would be equal to AB dividing by CD। तो अब इनकी वैल्यू आपके पास क्या है, OB की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है। OC की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 की इक्वल है। और AB जो है वो जो बड़ा दरख्त है वो किसकी इक्वल है, 12 की इक्वल है। और नीचे आपके पास CD यानी कि जो छोटा दरख्त है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि H की इक्वल है। अब इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो H की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप यहाँ पे आपने खुद से करना है, जो भी अननोन वैल्यू है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 6, 7 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था 6 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने वॉल्यूम और जो सिमिलर फिगर हैं उनके एरियाज़ वगैरह उसको रीड आउट करके लाना है और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं ये अगर यूटिलाइज हों तो आपको उसकी क्लैरिटी हो जाए। So this is all from my side for today. See you in the next class with next topic and exercise is 9.3. और 9.3 के लिए जो आपके पेजेस हैं 203, 202 और 201, ये आपने 3 पेजेस जो हैं वो उसको रीड आउट करके लाना ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अल्लाह हाफिज़।